अंकित मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे खुशी नहीं मिलती, परेशान हो चुका हूँ। मतलब सफलता का असली तात्पर्य क्या है महाराज जी? नाम आप जब क्या खुशी चाहते हो हमें बताओ। महाराज जी, खुशी आजकल सफलता से, पैसे से, पद से मिल रही है। जितना पैसा आप चाहते हो उतना किसी के पास है, उससे फोन करके बात करके देखो, वो खुशी है क्या? आप जो कुछ भी चाहते हो वो किसी के पास है, लेकिन वो भी खुश नहीं है। अगर उससे मिला जाए तो वो भी मतलब हो करके खुश ना हो, ज्यादा बेहतर। इससे बेहतर ये हो है और दुखी नहीं रहे। देखो, हमारी बात सुनो। एक दिन हमसे प्रश्न हुआ था, सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? तो हमारी तरफ से उत्तर हुआ था, मूर्खता को दुख कहते हैं और ज्ञान को, विवेक को सुख कहते हैं। अगर आपके पास विवेक है, ज्ञान है और आप संतुष्ट हैं, तो आप ऐसे संतों को देखा गया दिगंबर, जिनके पास वस्त्र भी नहीं है और देवराज इंद्र भी सेवा के लिए ललचाते हैं और बेपरवाह है। तो जिनके पास वस्तु नहीं है उनको हम देखकर झुकते हैं? नहीं झुकते। आप समझो, कुछ तो इशारा समझो। जो दिगंबर हैं, नंग धड़ंग हैं, एक कपड़ा भी नहीं है, उनको देखकर हमारे हाथ जुड़ जाएंगे और हम उनको झुकते हैं और उनको देखकर हम खुश हो जाएंगे। तो वो कितना खुशी होंगे आप अंदाज लगा सकते हो। तो खुश वैभव से नहीं, संपत्ति से नहीं, सुंदर स्त्री से नहीं, सुंदर पुरुष से नहीं, सुंदर परिवार से नहीं, खुश भगवान से हुआ जाता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो भगवान में चित्त जोड़े हैं वो खुश रहते हैं, वो आनंदित रहते हैं। और जो संसार में चित्त जोड़े हैं वो कितने भी बड़े धनी हो, आप तो मान लो सोच भी नहीं सकते। ऐसे यहाँ धनी आते हैं जिनके हजारों, हजार नहीं, हजारों करोड़ रुपया है और अंततो गत्वा उन्होंने भगवान की शरण ली सुख के लिए। आप सच्ची मानिए, थोड़ा भगवान से जुड़ करके देखिए, आप खुशी के समुद्र में, जैसे मछली को समुद्र मिल जाए तो कितना आनंद, क्योंकि उसका जीवन प्राण जल है और वो तो अगाध जल राशि है। तो सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हर शरण न एको बाधा। जैसे मछली सुखी हो जाती है जब अगाध समुद्र मिल जाता है, ऐसे ही जीव सुखी हो जाता है जब भगवान की शरणागति मिल जाती है, भगवान का आश्रय मिल जाता है, तब खुश हो जाता है। सच्ची खुशी चाहते हो तो काउंटर तो लिए ही हो, खूब राधा 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 नाम जप करो और निगेटिव भावों का एनकाउंटर कर दो। काउंटर से इतना नाम जप करो कि निगेटिव भाव का इनकाउंटर कर दे, तो आप देखो बच्चा पॉजिटिव में खुशी है, पॉजिटिव में ही खुशी है। निगेटिव विचार हमारे हर स्थिति में हमको जलाते रहते हैं। आप जितना बढ़िया कपड़ा पहने हो ना, लोग ऐसी आशा रखते हैं, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आप सुंदर रूप है, मनुष्य शरीर है, आंख है, कान है, सब काम कर दे, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आपको खाने को मिलता है, खाने के लिए मांगना तो नहीं पड़ता, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आपके पास जो भगवान ने दिया है आप उसमें खुश नहीं हो, ये आपका निगेटिव विचार है। आप भगवान से जुड़िए, नाम जप कीजिए, सत्संग कीजिए। हम आपको इशारे से बता रहे हैं कि जिन्होंने भगवान से अपने जीवन को जोड़ा तो शरीर में एक कपड़ा भी नहीं है, लेकिन न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा। वो ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते, इंद्र का पद भी नहीं चाहते, सम्राट पद भी नहीं चाहते, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहते, और भगवान के आनंद में मगन रहते, परम खुश, जिनको देखकर खुशी हो जाओ। जब वह संतों के दर्शन किए जाते तो एक अलौकिक आनंद मिलता है और लगता है आज हमारा जीवन सफल हुआ, आज हमें संत दर्शन मिले। एक अलौकिक आनंद मिलता है जो किसी पैसे से या किसी भी भोग से नहीं मिल सकता। उनके दर्शन और संभाषण से, तो सोचिए, जिनके दासों के संभाषण से आपको इतना आनंद मिलता है, उनके स्वामी से संभाषण हो जाएगा तो क्या होगा? अगर भगवान से आपकी बातचीत हो जाए
तो नाथ पढ़ोगे, जैसे मीरा जी नाच कर कहती पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो सच्ची खुशी भगवान में है। धीरे धीरे अपने चित्त को भगवान में लगाइए तो आप खुश रहने लगेंगे, आप प्रसन्न रहने लगेंगे। देखो, शरीर रोगी है, कष्ट प्रतिपल है, लेकिन विचार पॉजिटिव है, मन खुश है। तो आपके सामने बैठे, आपके सामने उदाहरण हम है। ये पत्ती वाली सब्जी नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, कर क्या सकते हो? बस 2-4 बातें। कितना निगेटिव है, लेकिन निगेटिव विचार ना होकर हर विचार पॉजिटिव है। कृपा है भगवान की। तो देखो, आपके सामने प्रसन्न होकर के सुबह से दिनचर्या चल रही है, चलती रहेगी दिनचर्या, कोई दुख नहीं, कोई हमें शोक नहीं है कि हमारी किडनी खराब है। अगर हम शोकग्रस्त हो जाएं तो आपसे बात ही कैसे कर पाएंगे? मान लो दोनों किडनी ही, गुर्दे ही खराब हो गए तो मृत्युमय शरीर है, कभी भी मर सकता है। तो हमें तो डिस्टर्ब होना चाहिए, लेकिन हम डिस्टर्ब वाले को सुधार देते हैं। तो क्यों? पॉजिटिव खुशी है हमारे अंदर, एक आनंद है, भगवान से जुड़े होने पर एक सुख है। उसी सुख से हम आप लोगों को सुखी करते हैं, उसी आनंद से हम आप लोगों को भर देना चाहते हैं। उसी आनंद को पाने के लिए कहीं ना कहीं आप खिंचे हुए चले आते हैं। तो वो रुपए में सुख नहीं है, वो किसी पद में सुख नहीं है, वो किसी भोग में सुख नहीं है, वो भगवान में है। भगवान को कहा गया जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र, सुख की राशि, ढेर सारा सुख दे देने वाले, उन भगवान से हम जुड़े तो हमें हर जगह सुख मिलने लगेगा। सब जगह सुख, 10 दिशाएं आनंदमय हो जाएंगी। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। 10 दिशाओं में कहीं भी होंगे हम खुश होंगे, हम आनंदित रहेंगे भगवान से जुड़ने पर। शिवम जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आप जैसा कहते हैं कि तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। हमें भी अब विश्वास है कि हम कुछ भी संसार में कर सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए हमें अपने ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं है। हमें केवल महापुरुषों एवं संत जनों, गुरुजनों की चरण कृपा से ही दृढ़ विश्वास है। इसी से हो जाएगी, इसी से हो जाएगी, इसी से हो जाएगी। बिना महापुरुषों के चरणों का आश्रय लिए भगवत प्राप्ति होना ही कठिन है, दुर्लभ भी है। लेकिन महत्पाद रजोभिषेकम, अगर महापुरुषों के चरणों का आश्रय है, संतों के प्रति ये भाव है कि हमें भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, तो निश्चित इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और यही भरोसा दृढ़ रखना। तो भगवान संतों की कृपा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जिन पर संतों की कृपा होती है उनको भगवान बहुत सहज में दर्शन दे देते हैं। इसलिए खूब भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे बच्चों के संग से बचो, गंदे आहार से बचो, बस फिर धीरे धीरे आगे अध्यात्म उन्नति होती जाएगी। जी। जाह्नवी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हमेशा डर में क्यों रहती हूँ? महाराज जी, अंदर के डर से मुक्ति कैसे पाऊं मैं? निर्भय भगवान के चरणारविंद है। जब तक भगवान का भरोसा नहीं होगा और भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक डर नहीं जाएगा। और डर आता है पाप कर्मों से। जब हमारे पाप कर्म होते हैं वो हमको भयभीत रखते हैं, वो हमें डरते रहते हैं। दूसरा डर आता है मृत्यु का, तीसरा डर आता है निगेटिव विचार का, पता नहीं क्या हो जाए। हर चीज में वो संशय पैदा कर देता है, तो आदमी वो डरता रहता है। अरे भगवान है ना, मैं जा रहा हूं, भगवान है, कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा? भगवान तो है हमारे साथ। जब हम भगवान को लेकर चलते तो निर्भय हो जाते हैं, और जब हम अकेले चलते तो भयभीत हो जाते हैं। किसी भी विषय पर हमारे माना हमसे गलती हो गई, लेकिन मेरे भगवान है ना, भगवान का प्रण है कि अपने भक्त का पतन नहीं होने देते, नाश नहीं होने देते। मेरे भगवान है, हर जगह रक्षा करेंगे, तो हमें डर नहीं लगेगा। अगर डर का विषय अंदर है तो वो भगवान से जुड़ करके ही निर्भय होगा। जो सभीत माने डर, जो सभीत आवा सरनाई, रखियों ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं यदि संसार से डर कर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों जैसा प्यार करूंगा। आवे तो कोई मेरी शरण में, तो मुझे लगता है भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जब किया जाए तो हम डर से निजात पा लेंगे। क्या बोलने मात्र से भगवान की शरण में हो जाएंगे महाराज?
पहले शुरू करे, बोलना ही तो शुरू करे, जबान से शुरू करे, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूँ। वो धीरे धीरे गले से उतरेगा नीचे में, फिर हृदय से आने लगेगा, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। पहले शुरू तो करे, जबान से तो शुरू करे। महाराज जी, जैसे आपने बोला नेगेटिव विचार, तो नेगेटिव विचार को जो हमारी परिस्थिति आई है उसको बदलने की आकांक्षा अंदर होनी चाहिए, प्रभु इसको बदल दो, या उसी विचार में या उसी परिस्थिति में वो पॉजिटिव हो जाता है? हाँ, पॉजिटिव हो जाता है, बदलने की नहीं, परिस्थिति की बदलने की मांग नहीं होती। जैसे कि ये बीमारी ठीक कर दो प्रभु, ऐसा, तब हम सही हो जाएंगे। जरूरी है कि स्वस्थ होने के बाद हमारा भजन ऐसे चलेगा जैसा आज चलता है? परिस्थिति भजन करवा रही है, हो सकता है परिस्थिति बदल जाए और हमारी दिमाग बदल जाए और हमसे कोई गलत काम हो जाए, तो वो अच्छा है कि ये अच्छा है? हम क्यों मांगे? अच्छा जिसमें होगा वो वही करेंगे। मंगल भवन है, किडनी नहीं ठीक है तो हर क्षण भय बना रहता है, या मर जाओगे चुपचाप राम नाम कहो राधा। जैसे एक गार्ड रहता है ना पास में होश दिलाने के लिए, तो ये गार्ड है हमारा, ए होश में राधा 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 राधा। तो हमें भगवान ने बहुत अच्छा किया, हम क्यों इससे अच्छा क्यों मांगे? जो अच्छा भगवान ने किया तो इससे अच्छा क्यों मांगे? शरीर स्वस्थ होना अच्छी बात नहीं, मन स्वस्थ होना अच्छी बात है। हमारा मन भगवान स्वस्थ किए, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं। तो हम ये चाहें कि भगवान हमें जो परिस्थिति दे उसमें हमें भोगने का बल दे, उसमें हमारे अच्छे विचार रहें, उसमें हम भगवान को ना भूलें, ये बातें मांगनी चाहिए। परिस्थिति भले ना बदलो, लेकिन हमें सामर्थ्य तो दे दो कि मैं आपके द्वारा दिए हुए दुख को कृपा प्रसाद मानकर सह जाऊं, आपका नाम जपता रहूं और मैं खुश रहूं, इतनी तो कृपा कर दो। चाहे जैसी परिस्थिति हो उसमें खुश है, उसमें आनंदित है। मात्र केवल खुश होने की बात है। जितना आप कुछ कर रहे हो वो खुश होने के लिए कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो। अगर जिस स्थिति में हो इसी में खुश हो जाओ, चाहे न चाहे कबो कुछ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो खुशी कैसे मिलेगी? वो भगवान के चरणों से मिलेगी। देखो केवट जब भगवान के चरणों को धो रहा है ना, तो अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा। इसके बाद भगवान सियाजू की अंगूठी देते हैं, तो क्या कहता है? अब कछुना मिल गई खुशी। अब ये सोने चांदी की अंगूठी सिया जी की अंगूठी थी, सीता जी की अंगूठी भगवान राम जी दे रहे हैं, लेकिन कह रहा है अब कछुनाथ न चाही मोरे दीन दयाल, आज अनुग्रह किया बहुत काल में कीन मंजूरी। बहुत जन्म हो गए खुशी के लिए कर्म करते करते, आज तक खुशी नहीं हुआ, आज खुशी हुआ, आज कीन सब विधि भल पूरी। आज विधाता ने मुझे खुश कर दिया, क्योंकि आज चरणारविंद आपके पखारने को मिल गए। ये बात समझो, बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए नाम जप किए कोई खुश नहीं रह सकता, आनंदित नहीं रह सकता। इसलिए आनंदित रहने के लिए, निर्भय रहने के लिए, निशोक रहने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। और जैसी परिस्थिति है उसी में खुश रख दें भगवान, ये प्रार्थना करो। परिस्थिति बदलने में नहीं, जैसी परिस्थिति उसी में खुश रखे भगवान, जैसी परिस्थिति उसी में खुश रखे, यही बात है। ऋषिका जोशी जी, श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, गुरु कृपा का अनुभव कैसे होता है? मंत्र जप से। जो गुरु नाम मंत्र देते हैं, जब उसका जप किया जाता है तो गुरु कृपा का अनुभव होता है। प्रतिपल अनुभव होता है कि हमारे ऊपर गुरुदेव की कितनी कृपा है कि हम जैसे अधम पर उन्होंने अपना जीवन स्वरूप नाम मंत्र दे दिया। जब उससे सुख मिलता है तो रोना आता है, बार बार गुरुदेव के चरणों में वंदना होती है कि आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। गुरु कृपा, मैं किसी योग्य नहीं था, लेकिन गुरु कृपा ने मुझे वरण किया, उपासना दी, मंत्र दिया, नाम दिया। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। और हर क्षण वो देखता है गुरु जी ने देखो बचा लिया, गुरु जी ने देखो मुझे संभाल लिया, तो वो गुरु कृपा का अनुभव करते हुए गुरु कृपा में डूब जाता है। और गुरु कृपा ही मोक्ष है, गुरु कृपा ही मोक्ष है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? गुरु कृपा। गुरु कृपा कर दिए तो मोक्ष भी हो गया। मृत्युंजय मिश्र जी, मुंबई। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जानते हुए भी कि गुरुदेव
ब्रह्म स्वरूप हैं, परंतु गुरुदेव को शारीरिक कष्ट और उनके भविष्य में शरीर त्याग के संभावना से ही मन अशांत हो जाता है। ये आकांक्षा भी मन में आती है कि कहीं गुरुदेव शरीर के अंतर्गत होने पर कहीं माया पुनः अपने जाल में ना। ये आपके नहीं, सबके आती है, सबके हृदय में। जो गुरु प्रेमी जन है तो उनको ये लगता है कि आज हमारे सामने हैं, आज उनकी हम सुरक्षा में हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, हमारा कोई प्रश्न हो तो उसकी समस्या का समाधान है, वो हमें डांट भी रहे, दुलार भी कर। पर जब ये ना रहेंगे तो फिर प्रगट में तो अंतर ध्यान लीला होती ही है, तो ये तो बना ही रहेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। या अगर भगवान ने भी अवतार लिया है तो अंतर ध्यान की लीला की है। तो ऐसे गुरुदेव भगवान का भी शरीर समय पर पूरा हो जाएगा, पर गुरुदेव भगवान नहीं अंतर ध्यान होते। शरीर भले छूट जाए, जब हम गुरु से प्रेम करते हैं तो जो हमको गुरुदेव भगवान ने बच्चापन में मंत्र उपदेश किया था, वो बहुत बार स्वप्न में आकर हमसे बातचीत किए। तो वो तत्व है ना, वो रूप धारण करके, और प्रगट में जो गुरुदेव हैं वही तो है। रूप बदल गया, रूप बदल गया, गुरुदेव ने रूप बदल लिया, लेकिन वही गुरुदेव हैं। गुरु तत्व तो वही है, वही कृपा कर रहा है। तो तुम्हारा प्रेम ही गुरु तत्व के रूप में हृदय में बैठकर तुम्हारा अनुशासन करेगा। प्रगट में शरीर का कष्ट या शरीर का छोड़ना, ये दोनों होंगे। बड़े बड़े महापुरुषों के होते हैं। तो ये लीलाएं बड़ी विचित्र लीलाएं हैं, क्योंकि संतों का आखिरी जन्म होता है। तो बहुत जन्मों का सब हिसाब किताब थोड़ा थोड़ा करके पूरा करवा के भगवान अपने धाम बुला लेते हैं। तो शरीर तो नाशवान है, इसने जो जो कर्म पूर्व में किए हैं उनका हिसाब उसको भोगना पड़ता है। तो शरीर चूंकि पांच भौतिक, इसलिए नष्ट भी होगा, लेकिन गुरु का जो स्वरूप है वो दिव्य है, वो तो कभी नहीं जाएगा, वो तो आपके हृदय में रहेगा जब तक आपका कल्याण नहीं हो। एक नाथ जी की भागवत में हमने पढ़ा कि जब शिष्य गुरुदेव का वरण करता है सच्चे भाव से, तो उसी समय गुरुदेव की मानस मूर्ति शिष्य के मन में बैठ जाती है, और जब तक शिष्य का कल्याण नहीं होता तब तक गुरुदेव उनके मन से नहीं हटते। तो ये मूर्ति प्रगट की तो हट जाएगी, लेकिन आपने जो मानस वरण किया है वो मानसिक गुरु मूर्ति आपका कल्याण करके ही आपको अपने साथ ले जाएगी। प्रगट में तो बड़े बड़े महापुरुषों की, जब प्रथम हमें गुरु मंत्र मिला तो 2 ही वर्ष गुरुदेव भगवान रहे, अंतर ध्यान हो गए तो हम विकल हो गए कि 13 वर्ष की अवस्था, अभी 15 वर्ष के हुए और गुरुदेव चले गए, तो हमारा मार्ग कौन बताएगा। फिर गुरुदेव ने ही धैर्य दिया, फिर महावाक्य के जो गुरु जी मिले, फिर उनसे मार्गदर्शन, फिर संन्यास मार्ग का दर्शन, फिर अब ये तो गुरुदेव रूप बदलते गए और हाथ पकड़ कर आगे चलाते गए। तो ये विश्वास रखे कि गुरु तत्व तो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, हमारा निश्चित परम कल्याण कर देगा। लेकिन प्रगट में ये लीलाएं होती, अंतर ध्यान होना, शरीर छूट जाना। महाराज जी, हमारे जैसे अधम को तो आप स्वप्न में भी नहीं आते। हम इतने अधम हैं कि आप स्वप्न में भी नहीं आते। आना स्वप्न में या ना आना कोई खास बात नहीं, स्वप्न में आना या ना आना कोई खास बात नहीं। हमारा प्रगट में भाव दिव्य होना चाहिए। स्वप्न में कभी कभी हमारा मन ही गुरु बन करके दर्शन दे देता है। स्वप्न में मन ही तो सारा खेल करता है। तो हमारा प्रगट में भाव दृढ़ होना चाहिए, और वो स्वप्न में आवे तो उनकी मौज, ना आवे तो उनकी मौज। हम प्रगट में निष्ठा रखें, प्रगट में निष्ठा रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। महाराज जी, बड़े पाप हो जाते हैं, एक बार डांट दीजिए सबसे पहले। अब ये अपने को सुधारना है कि गलती ना हो। वैसे माया बहुत प्रबल है, पर हम प्रयास करें गलती न हो। गलती हो जाए तो भी हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसा बल दीजिए, साहस दीजिए कि हमसे गलती ना होने पाए। ठीक है, नाम जप करो, मंत्र जप करो, उसी से बल जागृत होता है। राधा राधा महाराज जी राधा रानी की कृपा से आपके श्रीमुख से सुना है कि नाम जप करना है। महाराज जी शुरू किया है, और महाराज जी भक्तों का चरित्र देखते हैं, सुनते हैं, वृंदावन आके संतों को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं। महाराज जी, मेरा क्या होगा महाराज जी? इन सबको देख के तो लगता है कि बहुत अच्छा होगा, आप चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा होगा। एक आदमी कमा के करोड़पति बनता है, एक आदमी को करोड़पति गोद ले लेता है, तो करोड़पति तुरंत हो गया कि नहीं हो गया?
उसने 50 वर्ष में करोड़पति हुआ वो कमा के, और उस एक ने करोड़पति ने एक गरीब बालक को गोद ले लिया तो तुरंत करोड़पति हो गया कि नहीं हो गया? तो गुरु मानो आपको गोद ले लिए। गुरु का मतलब है मानो आपको गोद नामे में गुरु अपनी सारी संपत्ति अपने शिष्यों को बांट देते हैं, अपनी भजन रूपी संपत्ति। तो हमारा वही होगा जो गुरु का होगा, क्योंकि मैं गुरु का हूँ, संत का हूँ, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। यतीश कुमार जी हिमाचल से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री जी की कृपा से बचपन से ही भागवतिक वातावरण मिला और विविध शास्त्रों को पढ़ने का भी सौभाग्य मिला, परंतु 3 वर्ष से जब से आपका सत्संग सुनना आरंभ किया है तब से ये पूर्ण विश्वास हुआ कि नाम जप, शुद्ध आचरण, आश्रय और कृपा से मुझ अधम को भी आपके आशीर्वाद से भगवत प्राप्ति संभव होगी। अतः गुरुदेव, सर्वम कृष्णमयम जगत, इस भाव को हमेशा के लिए सर्वत्र पुष्ट कैसे किया जाए महाराज जी? अपने बार बार अभ्यास योग युक्त है ना। जैसे आपसे हमारी कोई बात हो गई, प्रिय अप्रिय, और वर्तमान में कृष्ण भाव नहीं रहा, फिर एकांत में अरे यार भगवान ही तो है, उसके भी हृदय में तो भगवान, हे भगवान प्रणाम, आप क्षमा करो। कभी हम प्रारंभ में कि देखो भगवान हमसे इस रूप में मिलने आए, भूल गए तो मध्य में भी भूल गए, जब वो चला गया तब याद किया यार उसमें भी तो भगवान है। बार बार हम अभ्यास करें। जैसे प्रारंभ में था, चिड़ियों को देखा यार भगवान चिड़िया बने हुए है, सब रूपों में भगवान है। कुत्ते को देखा भगवान कुत्ता बने हुए हैं, चींटी को देखा इसमें भी भगवान है, यार भगवान सब में। तो साधक को पहले रूप दिखाई देता है सांसारिक, ये वृक्ष है पर इसमें भगवान है, वो भावना करता है, और जब भावना सिद्ध हो जाती है तो वृक्ष नहीं सीधे भगवान दिखाई देते हैं। तो हम पहले भावना करना शुरू करें, अपने परिवार से शुरू करें, माता में भगवान, पिता में भगवान, पुत्र में भगवान, सब में हम भावना करें। वो है तो है ही, केवल कोरी भावना थोड़ी, भगवान तो है ही, भगवान के बिना कोई कण नहीं है जहाँ भगवान न, सर्वत्र भगवान है। तो हम भावना करें, ये भगवत भाव है। गुरुदेव, अनुकूलता में तो हो जाता है, जब प्रतिकूलता होती है तो एक क्षण के लिए बाद में कर लो। मान लो आपकी लड़ाई हो गई तो हम बाद में कर लेते हैं कि भगवान ही थे, पर अब बुद्धि काम नहीं की, लड़ाई हो गई। क्या भगवान से लड़ाई नहीं होती क्या? देखो भीष्म जी महाभागवत हैं और भगवान विपक्ष में है, पांडवों के पक्ष में, तो भगवान के भी तीर मारते, हमें तो भावना करना है, उनके तो साक्षात इष्ट सामने लड़ रहे हैं। तो विपक्ष में रोल दिया है युद्ध करने का, तो उनके भी बाण मारते हैं, भगवान के भी। तो अगर हमें जरूरत पड़ी स्वांग करने में, तो मान लो आपसे हमारी लड़ाई हो गई, पिटाई हो गई, तो बाद में हम सोचेंगे कि ये सब हुआ जरूर है, लेकिन उनमें मेरे भगवान विराजमान है। ये बात जब अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तो वो अभ्यास धीरे धीरे जल्दी आने लगे, इसमें भी भगवान, इसमें। अब जैसे इतने रूप मिलते हैं तो सब में भगवान है, इतने रूपों में भगवान आकर हमें दर्शन देते हैं, इतने रूपों से भगवान हमें प्यार कर रहे हैं। ये भावना ही है ना, ये भाव है, भगवत भाव कहते हैं इसे। तो ये अभ्यास करते रहो, नाम जप करते रहो, अभ्यास करते रहो, तो धीरे 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 परिपक्व, जब प्रतिकूलता में भगवान दिखाई दे तब असलियत में हमारा भाव परिपक्व होने लगा। अनुकूलता में तो लगता है कि भगवान ने आकर रबड़ी खवा दी, और जब भगवान ने आके गाली दी तब नहीं लगता कि भगवान ने आके गाली दी। देखो भगवान कितने कृपालु, गाली देकर हमको मजबूत कर रहे हैं, उस समय भाव ही आता है। हाँ, धीरे 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 तुम नाम जप करो, ऐसा भाव आता है। निकिता अग्रवाल जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे सुख के समय भी श्री जी का अनन्य और निरंतर सिमरन चलता रहे? देखो, अभ्यास में ये सामर्थ्य है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें विषय भोग सुहाते हैं, भजन अच्छा नहीं लगता, और जब दुख होते हैं तो उसकी पीड़ा से मन व्यथित रहता है, दुख का चिंतन करता है, तो भजन नहीं होता। न सुख में भजन होता है, न दुख में भजन होता है, भजन करने से भजन होता है। यदि हम हर परिस्थिति में भजन का अभ्यास करें तो चाहे सुख की परिस्थिति हो
चाहे दुख की परिस्थिति हो, भगवान का सुमिरन निरंतर चलने लगेगा। इसके लिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो, सुख में, दुख में, संपत्ति में, विपत्ति में, लाभ में, हान में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण चले। ये अभ्यास से होता है, स्वतः नहीं होता कि सुख में स्वतः सुमिरन हो या दुख में सुमिरन हो। यह अभ्यास से होता है। दुख में संसारिक लोग याद आते हैं, सुख में अभिमान में फूल करके वो विषय भोग भोगना चाहता है। इसलिए भगवान के भजन का तो कहीं समय है ही नहीं, उसको हमें अभ्यास के द्वारा निरंतर लाना पड़ेगा। अगर कोई कहे, एक जैसे साधक कह रहे थे कि मैं खुशी चाहता हूं, सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूं, तो खुशी कहां मिलेगी? तो उन्होंने कहा परिस्थिति बदल जाए, मैं जितनी लेवल पे हूं उसके ऊपर बन जाए। तुम कहा उतने आप जितना सोच रहे हैं तो भगवान की सृष्टि में वैसे भी लोग हैं और हम वैसे भी लोगों से मिलते हैं, हमको वो भी खुश नहीं है समझ में। अभिनेत्री, मिस एशिया, अभिनय करने वाले नेता सबसे मिलते हैं, लेकिन खुशी जिसे कहते हैं, खुशी कहते हैं प्रसन्नता। प्रसन्नता ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त कर रहा है, वही खुश हो सकता है, वही प्रसन्न हो सकता है। भगवान से विमुख होने पर अरबों रुपया, सुंदरी स्त्री, हर प्रकार की भोग सामग्री, मान प्रतिष्ठा, ये आपको खुश नहीं कर सकती, ये आपको सुखी नहीं कर सकती। चाहे जितना वैभव कमा लो, आप चिंता, शोक, भय इससे ग्रस्त रहेंगे। तो हम जिसे सुख समझते हैं वो सुख नहीं, सुख की छाया है। जैसे छाया पकड़ में नहीं आती, ऐसे सुख पकड़ में नहीं आता। ये हमारे प्रभु गिरधर की माया है। अगर सुख पकड़ना है तो भगवान का नाम जप करो। नाम जप ऐसा अभ्यास करो, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, भूख में, प्यास में, सर्दी में, गर्मी में, मान में, अपमान में, सब परिस्थिति में हमारा नाम न छूटे, तब बात बनेगी। तो हमारा दुख दुख ही नहीं होगा। जब नाम जप करेंगे तो दुख दुख ही नहीं होगा, दुख सुख प्रदान करेगा। आप सच्ची मानिए, इसीलिए हम अपना उदाहरण देते हैं। भारी कष्ट में भी एक अंदर आनंद रहता है, एक खुशी रहती है। मरने की बात भी सोचने पर एक खुशी रहती है कि मरूंगा तो अपनी श्री जी से मिलूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, श्री जी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कोई माया की ऐसी ताकत नहीं कि श्री जी से मिलने से रोक दे, नहीं, अब नहीं रोक सकती। इस बात की खुशी है, मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन परमानंद। कब मैं अपने परमात्मा से मिलूं, कब मैं अपनी श्री जी से मिलूं, शरीर छूटे और उनकी नित्य सेवा में जाऊं। और शरीर है तो उनकी सेवा में लगा हूं। ये कैसे संभव हो सकता है कि जिसके शरीर की अस्वस्थता हो और उसका दिमाग उत्तर दे रहा हो? दिमाग तो निगेटिव डिप्रेशन में चला जाएगा। ये तभी हो सकता है जब खुश दिमाग हो, मन प्रसन्न हो। ऐसा कैसे हो सकता है जिसका शरीर पीड़ा युक्त हो और मन प्रसन्न हो? ये भगवान की सामर्थ्य से। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आप चिंता, शोक, भय और दुख से पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो राधा राधा रटो। चाहे सुख में हो तो राधा बोलो, दुख में हो तो राधा बोलो। हम वृंदावन वासी, राधा उपासी, राधा राधा बोलते हैं। यदि आपका मन हो तो राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, शिव शिव बोलो, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो सो बोलो। पर हम तो वृंदावन वासी, इसीलिए राधा उपासी होने के कारण हम तो यही कहते हैं कि राधा राधा रटो, तुम्हारा सर्व मंगल होगा। जहां राधा नाम वहां कोई बाधा नहीं है, आनंद ही आनंद रहता है। तो दुख की परिस्थिति भी
हमें दुखी नहीं कर पाती। तो जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक निर्भय नहीं रहोगे, निश्चिंत नहीं रहोगे, निशोक नहीं रहोगे, खुश नहीं रहोगे। देखो, एक दिगंबर महात्मा जिसके शरीर में लंगोटी भी नहीं है, वो परमानंद में खुश में रहता है। वो नहीं चाहता पारमेष्टम न महेंद्र जिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। वो ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता, देवराजेंद्र का पद नहीं चाहता, सार्वभौम पद नहीं चाहता, योग की सिद्धि नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो भगवान में मस्त है। जिसकी चित्तवृत्ति भगवान से विमुख है, कुछ भी कर लो, सुखी हो जाना तो हमें बता देना कि हम सुखी हो गए। सुखी होने का मतलब है जब ये निकलने लगे, अब कछुनाथ न चाही मोरे। जब ये निकलने लगे तो मान लेंगे कि आपको सुख मिल गया। बोलो, सृष्टि में ऐसी कौन सी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद है जिसके प्राप्त होने पर आपके मन में ये आ जाए कि अब कछुनाथ न चाही, मिल गया, मिल गया। ये कभी नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब भगवान मिल जाएंगे। जिनके पाने के बाद कोई पाने की इच्छा नहीं रहती, वो सिर्फ भगवान है। कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हम तृप्त होने वाले नहीं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। इसलिए हमको हर परिस्थिति में नाम जप करना, ये अभ्यास करें। अभ्यास से ऐसा हो जाएगा। ये स्वतः भजन नहीं होता, स्वतः भजन सिद्धों का होता है। साधक को भजन करने का अभ्यास करना होता है। अरुण कुमावत जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप न्यायाधीश हैं। महाराज जी, आपका एक प्रश्न है कि जब विधि और अंतरात्मा अलग दिशा में संकेत दें, तब न्यायाधीश को किसका आश्रय लेना चाहिए? अंतरात्मा का लेना चाहिए और समय देना चाहिए न्याय के लिए। एक जज स्वामी हुए हैं, नारायण स्वामी उन्हें कहते हैं। तो एक आदमी को उन्होंने फांसी की सजा दी। वकीलों के द्वारा जो साक्ष्य दिए गए, सबूत दिए गए, उनके अनुसार फांसी की सजा दी। वो रोते हुए जिसको फांसी की सजा दी कहा कि आपने तो सजा दे दिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं अपराधी नहीं हूं। सजा तो आपने दे दी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं मैं निर्दोष हूं। और रो के बोला। उनका हृदय हिल गया। उन्होंने कहा, अगर कोई परमात्मा है और सबके हृदय में है और ये रो के बोल रहा मैंने फांसी की सजा दे दी, तो मुझे संकेत मिलना चाहिए। अंदर से संकेत मिला है निर्दोष है। अंदर से एकदम शीतलता हुई, आया निर्दोष है। तो उन्होंने कहा कि अपने निर्णय को मैं यही रोकता हूं, कुछ तारीख और देखने के बाद सही निर्णय मैं दूंगा। मैं अपने निर्णय को यही स्थगित करता हूं। नीचे की अदालतों से अपने आप वकीलों द्वारा, जो उसके वकील थे, वो साक्ष्य आ गए कि वो निर्दोष है और उसको मुक्त कर दिया। बस उन्होंने संन्यास ले लिया। उनको ऐसा वैराग्य हुआ कि वो हरिद्वार गए और वहां गुरु की खोज की। तो जिससे कहते मैं जज हूं, सारी संपत्ति आपको दूंगा, मुझे दीक्षा दे दो, फौरन तैयार हो जाता। जो तैयार हो जाते तो कहते गंगा स्नान करके आता हूं, दोबारा उनके पास नहीं जाते। कि जो मेरे जज पद का सम्मान करता है, जो मेरी जज की प्राप्त की हुई संपत्ति का लोभ रखता है, वो मेरा गुरु हो ही नहीं सकता। अंततो गत्वा उन्होंने क्या करने की सोची। तो एक पहाड़ के शिखर पर खड़े होकर जे गिरना चाहते तो पीछे आवाज आई, ये तुझे गुरु चाहिए, पीछे मुड़कर देख। तो एक महापुरुष खड़े हुए थे। उनका वहीं से सुन, नजदीक आने की जरूरत नहीं। नारायण नारायण नारायण, और बस अंतर ध्यान हो गए। बस उन्होंने नारायण, उनका नाम ही नारायण स्वामी पड़ गया। इतना नाम जप करते थे कि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जो राधा बाबा, इनको ऐसे नली लगाई अपने यहां और कान में लगाई तो सुनाई दे रहा था नारायण 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 नारायण। हर नस नाड़ी से नारायण नारायण। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जो हम पद में है, तो सबसे पहली बात हमें अपनी आत्मा की बात देखनी चाहिए। साक्ष्य गलत भी हो सकते हैं, आपको वकील साक्ष्य गलत भी दे सकते हैं,
अगर कहीं ऐसा संशय है तो हमें आत्मा की बात माननी चाहिए और उस मुकदमा को आगे बढ़ाना चाहिए, तारीखें बढ़ा देनी चाहिए, जिससे साक्ष्य सही मिल जाए और हम उसे बचा पाए। निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना ये न्यायाधीश का परम कर्तव्य है। कहीं ऐसी गलती अगर हो गई कि दोषी मुक्त हो गया और निर्दोष दंड पाया, तो वो फिर अपने को जाकर आगे कर्म बिगड़ गया तो वो दुख देगा। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कलंगी जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्चे गुरु के मिलने पर हृदय में किस प्रकार की प्रेरणा होती है? क्या कोई भागवतिक संगीत मिलता है क्या? पहली बात तो यह है कि सच्चे और कच्चे ये हमारी सामर्थ्य तो है नहीं कि पहचाना जा सके, लेकिन जिनकी बात सुनकर हमारा हृदय शीतल हो जाए, जिनके दर्शन करने से हमारा मन प्रसन्न हो जाए और ऐसा लगे कि मैं देख तो पहली बार रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है मैं इनसे बहुत बार मिला हूं, और जिनके समीप से हटने का मन ना हो, और जिनके दर्शन और संभाषण से गलत आदतें छूटने लगे और भगवत मार्ग पुष्ट होने लगे, उन गुरुदेव भगवान के वचनों का आश्रय लेकर, चरणों का आश्रय लेकर परमार्थ में चल देना चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थित महापुरुष की आप किसी भी बाह्य लक्षणों से नहीं जान सकते, बिल्कुल नहीं जान सकते, बिल्कुल नहीं जान सकते कि ये ब्रह्म बोध संपन्न है या आत्म स्वरूप में स्थित है। बाह्य चेष्टाएं ऐसी होंगी आप जान ही नहीं पाओगे। जैसे माँ अपने बालक का सुंदर श्रृंगार करके काजर का टीका लगा देती है, ऐसे भगवान अपने जनों को सिद्ध करके कोई न कोई एक दो बिंदु ऐसे छोड़ देते जिससे संसारी आदमी उसी में उलझा रहता है कि अगर ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, अगर ऐसा तो ऐसा क्यों। वो क्यों में उलझा रहता है और जो श्रद्धावान होते वो लाभ लेकर निकल जाते। इसके बाद शरीर पूरा हुआ तब जीवनी पढ़ के कहते वो तो महापुरुष थे। वर्तमान में महापुरुषों में ऐसे भगवान जैसे माँ अपने बच्चे को श्रृंगार करती है, 2 टीका ऐसे लगा दिए। पूछो क्यों? इतना साबुन से धोया, काला टीका क्यों? बोले किसी की नजर न लगे। तो भगवान भी अपने भक्त को सर्वांग सजा देते हैं और 1-2 बातें ऐसी छोड़ देते हैं जिससे संसारी आदमी ये देख कर कि अरे यार महापुरुष नहीं हो सकते, अगर महापुरुष है तो ऐसा क्यों, बस क्यों और में वो फंसा रहता है। तो हमें सीधी बात समझनी है, जिनकी बात सुनने से, जिनके दर्शन से, जिनके सानिध्य से हमारा जीवन बदलने लगे, स्वाभाविक हमें भगवान की तरफ प्रेरणा मिलने लगे, असत मार्ग का त्याग होने लगे। जान लेना चाहिए हमें गुरुदेव मिल गए और उनकी शरण में होकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। नरेश मित्तल जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस अस्तित्व में जो कुछ भी विद्यमान है वह सब उस परमेश्वर की संरचना है और वही इसके एकमात्र। एक चीज और देखना है, परम परमेश्वर की संरचना नहीं है, परम परमेश्वर ही स्वयं बना हुआ है। इसलिए कह रहा हूं कि आगे का उत्तर आपको मिल जाए। भगवान अपने आप से अपने आप का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप से अपने आप का संहार करते हैं। वो रचना नहीं करते, वो अपने आप को इतने रूपों में विभाजित करते हैं। वेद कहता है एको हम बहुश्यामा। जी आगे। महाराज जी, इसका ज्ञान होते हुए भी मन में मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा का भाव सदैव रहता है। नहीं ज्ञान है, ये ज्ञान ऐसा है जैसे स्वप्न में हम अपने को जागते हुए देखते हैं, लेकिन वास्तविक हम जागते नहीं रहते, हम सोते होते हैं। जब जगते हैं तब स्वप्न मिथ्या लगता है, लेकिन स्वप्न में जो जागते रहते हैं उस समय सही लगता है ना, कि हमें लोग मार रहे हैं, हम भाग रहे हैं, या हमें सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। वो तब जगे, वो सब व्यर्थ चला गया, और जब जगे तब वो व्यर्थ चला गया। तो हम अभी जगे नहीं, अभी मोह निशा सब सोअनिहारा देखे स्वप्न अनेक। अभी स्वप्न में ही हम हैं। जब जगेंगे तो अनेक नानात्व का नाश हो जाएगा, एक ही रह जाएगा। एक ही परम पुरुष है। जैसे 1000 घड़े या 1 करोड़ घड़े में एक सूर्य के 1 करोड़ प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घड़े ना होने पर सूर्य एक है और घड़े होने पर भी वो एक है।
ऐसे ही अनंत रूपों में एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई है नहीं। ये जब हम वास्तविक जान लेंगे तो हम भी परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। तब ये मान अपमान नहीं रहेगा, क्योंकि मान अपमान द्वैत में होता है। दूसरे से सम्मान चाहते हैं ना, और दूसरे से अपमान होता है। अपने हाथ से अपने थप्पड़ लग गया, अपमान हुआ क्या? अपनी दांत से अपनी जबान कट गई, हम किसी को गाली देंगे क्या? नहीं। ऐसे ही एक आदमी चंदन लगावे और एक आदमी थप्पड़ मारे, दोनों के प्रति समान भाव हो, वो महात्मा समता को प्राप्त हो चुका। असल में उसने जाना है। अभी हम केवल स्वाप्निक ज्ञान में हैं, असलियत में ज्ञान नहीं, क्योंकि मानापमान का बोध हो रहा है, इसलिए अभी असली ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान में मानापमानास तुल्यो तुल्य निंदात्म संस्तुति। मान अपमान में, निंदा स्तुति में हमारा समान भाव होगा, तब हम वास्तवता जान पाए कि हमारे प्रभु ही है। इस रूप में हमारे प्रभु आए, सम्मान किया, और इस रूप में हमारे प्रभु आए, अपमान किया। दोनों में प्रभु देखने के कारण न सुख न दुख। रघुनंदनी सिंह जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम अपने जीवन से जुड़े कुछ जरूरी निर्णय लेते समय जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करते हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारा मन विचलित होता है। तब महाराज जी, क्या सब कुछ भगवान पर छोड़ देना सही निर्णय है, या फिर ऐसा करना? वैसे देखो, देवराज इंद्र हैं, लेकिन विशेष सलाह के लिए बृहस्पति भगवान गुरु रूप में विराजमान है। साधारण निर्णय तो स्वयं कर लेते हैं, लेकिन जब विश्वात्मक कोई विशेष निर्णय होता है तो अपने गुरु ग्रह में जाकर बृहस्पति जी से प्रश्न करते हैं और उनसे उत्तर लेते हैं। निर्णय गुरुदेव से लेते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कोई भी विशेष कार्य होता है तो वशिष्ठ भगवान से, गुरुदेव वशिष्ठ हैं, उनसे निर्णय लेते हैं। परम ज्ञानी जनक जी कोई विशेष सलाह लेनी होती है तो सदानंद जी विराजमान गुरु पद में विराजमान है, उनसे लेते हैं, जो राजकुल के पुरोहित होते। ऐसे ही हमें चाहिए किसी संत से जुड़ना। हम अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते जब तक हमारा पवित्र मन नहीं होगा। हम मन की आवाज को ही आत्मा की आवाज मान सकते हैं। आत्मा की आवाज होती है, जैसे हम गलत करने जाते हैं, अंदर से एक स्फुरणा होती है, ये गलत है, लेकिन हम नहीं मानते, हमारा मन जबरदस्ती करवा देता है। तो मन इतना अपवित्र है कि वो आत्मा की आज्ञा या आवाज का पालन नहीं करने देता। तो हमें चाहिए, हमारे जीवन में एक संत होना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में सब आवश्यकताएं हैं, ऐसे हमारे जीवन में एक संत की आवश्यकता है। जिसके जीवन में संत है उसका जीवन संशय पूर्ण नहीं रह सकता। निश्चित वो भगवान के मार्ग का पथिक बनेगा और भगवान की प्राप्ति होगी। तो हमें लगता है सही निर्णय प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग से विवेक प्राप्त होता है और विवेक से सही निर्णय होता है। तो सत्संगी सही निर्णय करने वाला बन सकता है। तो शास्त्र स्वाध्याय करने में हमारी उतनी मति नहीं लगेगी जितनी मति हमें सत्संग सुनने में लगेगी। अब हमने 10 शास्त्रों की बातें 5 मिनट में बोल दी। जो आप पूरे शास्त्र 10 पढ़ते तब समझते, वो हम 5 मिनट में बोल दिया। आप उसे पकड़ लो, अपने जीवन का कल्याण करो। तो जहां आपको संशय हो उसकी निवृत्ति के लिए किसी संत के सामने अपनी बात पेश करनी चाहिए और उनकी आज्ञा से फिर करना चाहिए। आज्ञा मांग करके बड़े बड़े नृपति जन गुरुजनों की आज्ञा मांग करके ही कार्य करते थे। इसीलिए ऊपर त्रिभुवनपति इंद्र से लेकर नीचे तक गुरु विराजमान रहते थे। तो हमें लगता है हर एक व्यक्ति को गुरुदेव का आश्रय लेना चाहिए और अपने जीवन की संशयपूर्ण वृत्तियों का निर्णय उनके चरणों में रख करके सुलझाना चाहिए। महाराज जी, क्या कोई और भी उपाय है? क्योंकि जैसे आप ही गुरुजन हैं, आप विरक्त वेश में हैं और आपसे मिलना सहज नहीं है, तो कोई ऐसा उपाय है कि जिससे घर गृहस्थी वाले की बहुत सारे निर्णय होते हैं ऐसे, उसमें अपनी अंतरात्मा से ही वो, अगर हमें लगता है एकांतिक सुनो तो घर बैठे उत्तर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। मोबाइल भगवान बड़ी यहाँ सृष्टि कर दिए हैं मोबाइल की, तो घर बैठे संतों की वाणी सुनो, वहीं उत्तर मिल जाएगा। अब इतने एकांतिक हैं, अगर सब एकांतिक सुने हो तो लगभग आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे।
क्योंकि कोई प्रश्न कर रहा है, कोई प्रश्न कर रहा है, और सब हमारी ही धरातल के प्रश्न है, तो हम उत्तर सुन करके संशय रहित हो सकते हैं। तो यदि हम संत समाज में ना जा पाए, तो आजकल यंत्र ऐसे चले हुए हैं, हम यंत्रों के द्वारा, लेकिन मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनु पाऊ, लोकहु वेद न आनु पाऊ। और उपाय नहीं है, सत्संग के द्वारा ही हम सही मार्ग में चल सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। गुलशन जी जयपुर से। महाराज जी, श्री जी की कृपा से गुरुमुख से सुना है कि भूल से भी हमको किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना, लेकिन जब संसार में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो एक बार तो मन कह ही देता है कि चलो अपनी शरणागति में फर्क पड़ जाता है। ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, ये कमजोरी। चुपचाप बैठ जाना चाहिए भगवान का आश्रय लेकर। यदि आप हमें दुखी देंगे, विपत्ति देंगे, तो मैं सुख और संपत्ति नहीं चाहता। अगर कोई घटना, कोई परिस्थिति आई है तो ऐसे हो जाओ और आप देख लो, भगवान का आश्रय लेते ही निर्णय बहुत आपके पक्ष में होगा। अगर अन्य आश्रय ले लिया फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो जो निर्णय सही होना चाहिए उसमें गड़बड़ हो जाए। और अगर कहीं सही निर्णय निकल गया तो हम मारे गए, क्योंकि अब हमारा आश्रय दूसरा बन गया। कहे हरिदास ते जीव विमुख भये, जे दूसर करदारी, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसीदास जी कहते, जो औरन ते बने तावनी में पैदूर, औरन से नहीं। हाँ, तुलसी औरन ते बने तावनी में पैदूर, वह हमें नहीं। हमें प्रभु का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। और हम आपसे कहते हैं, देखो इस संसार मार्ग में कोई हमारा सहयोगी नहीं है, क्योंकि हम जिसको देखते हैं हमारा रक्षक, वो खुद दुखी है, वो खुद काल ग्रसित है, वो खुद असुरक्षित है, वो मेरी क्या सुरक्षा कर सकता है। तो भगवान एक ऐसे हैं जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और परम हितकारी है, हमारे सुहृद, सर्व सुहृद है। तो हमें वैसे कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई फोन नंबर न लगावें और सीधे केवल प्रभु से। पर इतना बड़ा विश्वास होना बहुत बड़ी भक्ति का कार्य है। नहीं तो समस्या आते ही आता, उनको फोन लगाओ, वो समस्या का समाधान कर, मारे गए, अन्य आश्रय लिया तुम्हारे। नहीं, हमारे तो बस प्रभु ही हैं। अब वो चाहे दंड दे और चाहे पुरस्कार दे, अब तो जैसे भी हमें प्रभु, गलत है तो अपने प्रभु के हैं, सही है तो अपने प्रभु के हैं। अब वो जैसा चाहे करें, बिल्कुल भगवद आश्रित हो जाना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। संसारिक ऐसा नहीं कर सकता, भक्त ही ऐसा कर सकता है। और महाराज जी, अंदर से ऐसा भाव हो कि अंदर प्रेरणा ठाकुर जी ने किया और सामने से भी ठाकुर जी इनसे करवा रहे हैं, तो ये भाव भी ठीक है क्या? क्योंकि बहुत सारे निर्णय ऐसे होते। हाँ, करवाते तो वो ऐसे ही, और कोई सुदर्शन चक्र लेके थोड़ी आते हैं। वो किसी न किसी को अपने ही स्वरूप को भेज देते हो, करवा देते। एक बार क्या हुआ, कौरवाधिपति दुर्योधन ने परम तपस्वी दुर्वासा जी को 4 महीने चतुर्मास अपने यहां रख करके पवाया और खूब प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा जी ने कहा वरदान मांगो। उनके हृदय में भारी जलन पांडवों के प्रति थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं एक वरदान मांगता हूं कि जैसे हमारे यहाँ अतिथि स्वीकार किया ना आतिथ्य, ऐसे हमारे भैया के आए युधिष्ठिर किया। उस समय वो वनवास में थे, और आप तब जाइए जब द्रौपदी बटलोई से स्वयं पाले, क्योंकि सूर्य भगवान की आराधना करके महाराज युधिष्ठिर ने एक बटलोई प्राप्त की थी। उस बटलोई का यह प्रभाव था कि चाहे 10,000 एक साथ पाओ, हर चीज उसी से निकलेगी, बटलोई से ही। चाहे आप 50,000 पाओ, हर चीज। लेकिन जब द्रौपदी पालेंगी तो उसमें फिर कुछ नहीं निकलेगा। तो बोले जब द्रौपदी पालें तब आप जाइए। तो 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी पहुंचे वन में। युधिष्ठिर जी ने जो ही देखा, साष्टांग दंडवत किया, और संतों को देखकर कहा जाता है महाराज पधारो, कुछ जलपान भोजन प्रसाद पाओ। तो दुर्वासा जी ने कहा मैं यमुना स्नान करके आ रहा हूं, आप तैयारी करो। युधिष्ठिर जी भागते हुए कुटिया में गए, द्रौपदी जी से कहा आपने बटलोई में पा लिया? बोले हाँ, वो तो धो के रख दी। मूर्छित हो गए, युधिष्ठिर जी मूर्छित हो गए। अब देखिए इतने महाभागवत हैं, मूर्छित हो गए। द्रौपदी जी ने आकर उनको जल आदि
क्या बात हो गई? मेरे पाने की बात सुनकर आप मूर्छित क्यों हो गए? अरे बोले 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि पधारे हैं, आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे दिया है, यदि उनको नहीं पवाते तो साप दे के जाएंगे वो, अब क्या होगा? तो द्रौपदी जी ने कहा तुम्हें सूर्य प्रदत्त बटलोई पर विश्वास है, श्री कृष्ण पर नहीं। ये खास बात पकड़िए। द्रौपदी जी का चीरहरण हो चुका था, उस समय उन्होंने देख लिया था, इसलिए पूर्ण विश्वास श्री कृष्ण पर हो गया था। उन्होंने कहा तुम्हें एक बटलोई पर विश्वास है सूर्य प्रदत्त, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं, आप प्रसन्न रहिए। और कहा हे कृष्ण। देखा सामने से पीतांबर फहराते हुए आए, कहा द्रौपदी बहुत भूख लगी है। बोले समस्या पे समस्या तो इसी बात की है, 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आए, हमने बटलोई में पा लिया। तो भगवान ने कहा बटलोई लाओ, और उससे एक शीत चिपका हुआ निकला साग का, और जे भी मुख में डाला पूरा विश्व तृप्त हो गया। अब यहां विचार करो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम भगवान की सामर्थ्य पर, कि एक पवित्र नारी के द्वारा मांजे हुए बर्तन में जूठन कैसे लगी रह सकती है। दूसरी बात की वरदान था सूर्य का कि द्रौपदी के पाने के बाद कुछ नहीं बचेगा, फिर बचा कैसे रहा? जे भी भगवान ने पाया सबके पेट फूल गए। उन 60,000 शिष्यों दुर्वासा भीमसेन से कहा जाओ लिवा के लाओ। बोले महाराज चलो, पंगत के लिए सब तैयार है। शाहदेव जी भी साथ थे। दुर्वासा जी ने कहा भाई हमारे शिष्यों से, तो शिष्यों ने भी महाराज जी और आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हूं, पाने की इच्छा नहीं। तो उन्होंने कहा हमसे वरदान ले लो। ये पूज्य मथुरा दास जी के मुख से सुनी बात, महाभारत में वैसे दूसरी तरह थोड़ा यहां लिखा हुआ है। बोले हमसे वरदान ले लो लेकिन भोजन की बात मत करो। तो उन्होंने कहा जिसने आपको जिस भावना से भेजा है वो उसी भाव को प्राप्त हो जाए। अर्थात दुर्योधन ने पांडवों के नाश के लिए भेजा था, तो कहा जिसने जिस भावना से भेजा है उसी भाव को प्राप्त हो जाए। तो दुर्वासा जी ने कहा तथास्तु। तो हमको भागवती घटनाओं से संकेत मिलता है कि हम भगवान पर सीधा विश्वास नहीं कर पाते, हम अन्य विश्वास तो कर लेंगे। मान लो कोई पदाधिकारी है और वो फोन दे के जाए कि देखो कोई समस्या हो तो आप फोन करना, तो हमें उसको इस बात पर विश्वास रहेगा कि हमारा पदाधिकारी, लेकिन भगवान कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं उसके योगक्षेम का वान, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं। अखिल लोक ब्रह्मांडों के ईश्वर पर विश्वास नहीं और एक पदाधिकारी पर विश्वास हो जाएगा। हे भगवान आप देखो, ये कोई भक्त ही शरणागत भक्त ही कर सकता है। श्री राधा वल्लभ लाल की। पूज्य सरकार पिछले वर्ष भी आपके दर्शन किए थे, उस वर्ष भी बड़ी इच्छा थी तो बहुत कृपा। कुर्सी में बैठ जा महाराज जी के प्रसाद पूज्य गर्गाचार्य जी महाराज जी महाराज जी कुर्सी पे आसीन हो जाओ तो अच्छा रहेगा। शीतकालीन समय में ही इधर आ जाते हैं अयोध्या में, यहाँ कुछ दिन चित्रकूट रहे, बाप जी के दर्शन और पूज्य गीता मनीषी महाराज जी के दर्शन कर बहुत कृपा करी। बहुत महाराज जी केदारनाथ से ही कुछ सरकार लेके आए थे, ये वहीं का प्रसाद महाराज जी। आप विराजे महाराज जी, आराम से विराजे। महाराज जी कह रहे हैं कुछ आप कह दें उनको, कुछ जीवन के। अब आपको हम क्या कह दे, बस इतनी बात है, हम जिनके हैं उनका स्मरण बना रहे बस। वैसे महाराज जी आज यही तो नहीं है सरकार, यही नहीं। कल एक महाराज जी चर्चा आप जिसे कह रहे थे कि जब भगवान सर्वस्वरूपम बभौ, ऐसा भागवत में भी है, तो सुख भी वही है, दुख भी वही है, और यत्र सर्गामशा सर्ग भी वही है, सत्व रजस्तमस भी वही है। तो वो दुखाभिभूत जो चित्त है
उसमें भगवान की अनुभूति कैसे हो, उस दुख को भी भगवान। एक चीज है, ये पहले स्वीकार करना है कि सृजन का खेल नटवर, नट जो है वो जब खेल दिखाता है तो अपने अंगों को काटते हुए दिखाता है, अपने जनों के काटते हुए दिखाता है, और हम दुखी नहीं होते। क्यों नहीं दुखी होते? क्योंकि हम जानते हैं खेल है, सत्य नहीं है। ये नट अपने जमूरे के साथ जो खेल रहा है, ये खेल कर रहा है, ना कि वो काट रहा है। तो हमारा जो नटवर है, नटनागर है, वो सृजन का खेल खेलता है और पालन का खेल खेलता है और विनाश का भी खेल खेलता है। वो अपने आप से अपने आप का सृजन करता है, इतना बड़ा जादूगर है, और अपने आप से अपने आप का पालन करता है और अपने आप से अपने आप का लय करता है, विनाश करता है। तो इसलिए जो दास होता है वो तीनों लीलाएं देख करके भी वो निराश नहीं होता, उदास नहीं होता, दुखी नहीं होता। बड़ी दुखमयी लीला होने पर भी वो सोचता है मेरे भगवान की लीला है। वस्तुतः ऐसा नहीं है, वस्तुतः ऐसा नहीं। विनाश को कोई प्राप्त होता ही नहीं है। पंचभूत पंचभूतों में लय हो गए, आत्मस्वरूप तो निर्विकार सच्चिदानंद है। तो भगवान की लीला होती रहती है तीन प्रकार की। जो विशुद्ध ज्ञानी जन होते हैं वो सृजन, पालन और संहार तीनों में एक स्थिति में रहते हैं। आओ भारत जी, आप विराजी विराजी आप विराजी बहुत कृपा करें। मैंने आपके दर्शन की इच्छा थी। विराजत बैठे हाँ आप विराजी आप विराजी आपने एक पीढ़ी को चेंज किया है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। वर्तमान पीढ़ी जो आस्था डगमगा रही थी कुछ समय पहले सनातन में, अपने धर्म में, आपने पूरी पीढ़ी को एक धर्म की ओर जोड़ दिया है। सबसे बड़ा काम है। अपनी साधना तो संत लोग करते ही हैं, खुद की बहुत संत करते ही, सब करते ही हैं मतलब, लेकिन आपने एक वर्तमान पीढ़ी को पूरा एक आस्था से जोड़ दिया। अपनी जो सनातन आस्था है, धर्म की आस्था है, वो बहुत बड़ा काम किया है। जितना उसके लिए बोला जाए आशीर्वाद से हुआ, इसमें हमारा कोई बल नहीं पूरी है। पीढ़ी को आपने जोड़ा है, वर्तमान युवा पीढ़ी है वो है, ये बहुत बड़ा काम है, सामान्य काम नहीं है। आज आपके नाम से पूरा देश या संपूर्ण विश्व एक तरह से धर्म से जुड़ रहा है। केवल भगवान की कृपा और संतों की दया करुणा से है। हमारी ताकत तो किसी एक को भी बदलने के लिए ही है। नहीं, आपकी साधना है, आपका आचरण है, आपका प्रभाव है कि पूरी पीढ़ी को आपने जो धर्म से जोड़ा है, ये इतना बड़ा उपकार है पूरी दुनिया के ऊपर, जिसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हैं। आप अपना स्वास्थ्य को न देखते हुए, स्वास्थ्य सबको पता ही आपका, फिर भी आप इतना कुछ कर रहे हैं। बस वो आपकी इच्छा थी दर्शन करने की, क्योंकि हम लोग दिल्ली से आए और आपको पता ही पैदल चलते यार जी। बड़ा तपमय जीवन आप लोगों को, बड़ा तपमय जीवन होता है। और आप चलते क्या है, जन कल्याण करते हैं, सबको दर्शन देते हुए, भिक्षान्न लेते हुए जो आप चलते हैं ना, ये जगत का कल्याण हो रहा है, जगत मंगल हो रहा है। आप मुनि जन, जो संत जन विचरण करते हैं, तो तीर्थी कुर्वन्त तीर्थान, अपने चरणों से तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हुए, जगत मंगल करते हुए चलते। ये तो बड़ा उपकार है आप सब संतों का, जगत के लिए बड़ा उपकार है। आपका बहुत बड़ा उपकार है, बोल चुके हैं। आपने जो किया है, पूरी पीढ़ी को चेंज किया है। वर्तमान पीढ़ी एक धर्म से जोड़ा है आपने, अपनी परंपरा से जोड़ा है। जो कुछ लोग भटक रहे थे कुछ समय से, कुछ घटनाक्रम ऐसे हो गए थे, थोड़ी आस्था घट रही थी संतों के प्रति, धर्म के प्रति, लेकिन आपने उस चीज को पूरा कितने गुना बढ़ा के धर्म से जोड़ा है पब्लिक को। ये बहुत बड़ी देन है आपकी। आपका उपकार हमेशा पूरा समाज ये कभी ऋण चुका नहीं सकेगा। आप स्वस्थ रहें, बस यही मंगल कामना है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसी तरह आपकी धर्म प्रभावना चलती रहे, यही मंगल कामना है। ठीक है ना, क्योंकि बाहर भी बहुत लोग बैठे हैं, ज्यादा उनको भी नहीं। आप विराज जी, आप विराज जी, आप विराज जी, आप विराज जी, आप विराज नहीं, आप विराज जी, आप विराज जी, विराज आप विराज जी हैं। अश्विनी कुमार जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, कई संतों के श्रीमुख से सुना है कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए भक्ति करना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं और सभी अपने परिवार वालों को तथा सभी आर्थिक संपत्तियां वस्तुओं को हमसे दूर कर देते हैं, जो कि हम वो अम्बरीश जी के पास फिर तो कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर भगवान अपने भक्तों की आर्थिक संपत्ति का नाश कर देते तो अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे। भगवान देते हैं। विभीषण जी को 1 कल्प का राज्य और भक्ति प्रदान की, प्रहलाद जी को भी सिंहासन पर विराजमान किया, ध्रुव जी को अटल पदवी विराजमान की। कैसी बात करते हो? भगवान ममता आसक्ति का नाश करते हैं, पापाचरण का नाश करते हैं, दुर्बुद्धि का नाश करते हैं। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान सबको सुख प्रदान करने वाले मंगल भवन है, उनके द्वारा मंगल कैसे हो सकता है? देखो, हम भगवान के ना होते तो बहुत अपने परिवार 4-5 के बीच में बैठे होते। आज हम भगवान के हैं तो हजारों के बीच में बैठे कि नहीं? आप हमारे नहीं हो क्या? क्या आप लोग हमारे नहीं हो? अगर विचार करके देखो तो आप प्यार देने ही तो आए हो हमें तो चारों तरफ से प्यार ही प्यार मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के हैं, इसलिए। कौन सी बात की कमी है? आप विचार करो, यदि भगवान भक्तों को दुखी देते हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं, तो आप बताओ हमारे पास क्या नहीं है? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेते हैं, तो हमारा पूरा जीवन श्री कृष्ण के ही लिए रहा। हमने तो परीक्षा नहीं देखा, उनका प्यार देखा है, उनका सहयोग देखा है, उनका दुलार देखा है। देखो, एक बात समझना होगा, पहलवान जब अपने चेला को कुश्ती लड़ाता है तो सबसे पहले वो निरीक्षण करता है कमजोर कहाँ है। जैसे यहां मारा, उसने कहा अरे अब वहां वो 1000 बार मारेगा और इतना परिपक्व कर देगा कि दूसरा खींच के मारे तो भी उसको फर्क न पड़े। तो श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, वो देखते हैं हमारा चेला कमजोर कहाँ है, जहां कमजोर है वहीं उसे पीटते और मजबूत कर देते हैं। देखो, बिना प्रतिकूलता अनुकूलता के सहे अंतःकरण प्रेम लायक नहीं होता। दोनों चीज सहनी पड़ती है, अनुकूलता भी और प्रतिकूलता भी। अनुकूलता में फूले ना और प्रतिकूलता में हम दुखी ना हो। एक शीशा है, ऐसे कंकड़ मारो फूट जाता है नहीं, और गरम ठंडा करके प्रोसेस से उसे जब बनाया जाता है तो बुलेट प्रूफ हो जाता है। गोली मारो तो नहीं, वही शीशा गोली मारो तो नहीं टूटेगा, और वही शीशा कंकड़ मारने पे टूट जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने चेला को बुलेट प्रूफ बनाते हैं कि माया का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अपमान, ये कुछ भी भगवान के भक्त का बाल बांका न कर सके। आप जिसे परीक्षा कहते हैं, हम उसे पुष्टता कहते हैं। भगवान अपने भक्त को परिपक्व करते हैं, पुष्ट करते हैं। इसलिए गलत धारणाएं मत धारण करो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना कठिन है। हमें तो लगता है संसार की भक्ति करना कठिन है, क्योंकि सब छलिया है, सब स्वार्थी है, सब कपटी है, कोई सच्चा प्रेम करने वाला दिखाई नहीं देता। प्रेमी तो श्री कृष्ण है। इनकी भक्ति क्या कठिन है? आप हमें बताओ, क्या कठिन है? हमें तो लगता है आप लोग समझ नहीं पा रहे। तुलसीदास जी के सामने जब सम्राट अकबर ने ताज उतार के रखा तो आंसू आ गए। तो भक्तों ने पूछा, क्या बादशाह प्रणाम कर रहा है, इस आनंद की खुशी के आंसू हैं? तो उनका नहीं। तुलसी जब राम का नहीं था तो मांगे टुकड़े नहीं मिलते थे, आज राम का है तो बादशाह ताज उतार के रखता है। आप कैसे बात करते हो? श्री कृष्ण की भक्ति में कठिनाई नहीं है, माया के भोगों को छोड़ना कठिन है। वही कठिनाई हमें लगती है। गंदे आचरणों को छोड़ना कठिन है, गंदा खान पान देखना, सुनना, भोगना, ये छोड़ना कठिन है। इसीलिए श्री कृष्ण भक्ति कठिन लगती है। नहीं बताओ, भगवान की भक्ति में क्या कठिनाई है? मधुर मधुर भगवान का नाम स्मरण करें, कृष्ण 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 राधा राधा राधा। जो मिला भगवान को भोग लगा के पा लिया। भगवान के आश्रित हैं, सब कर्म करो। आप जिस कर्म में हो भगवान ने रोका नहीं है, भगवान ने और कर्म में लगाया है।
ये भक्ति ये नहीं सिखाती कि आप कर्म छोड़ दीजिए। जो जहां है, जिस मार्ग में है, अपने कर्तव्य पर डटो और नाम जप करते रहो और अपने कर्म को भगवत अर्पित कर दो, हो गई भक्ति। बताओ भक्ति में कौन सी कठिनता है? कठिनता है पापाचरण छोड़ना, गंदी बात छोड़ना, गंदा भोजन छोड़ना, गंदे दृश्य देखना छोड़ना, ये कठिन है, इसीलिए कठिन जान पड़ती है। महाराज जी, क्या अभी आप गुरुजनों ने सरल बना दिया? नहीं तो इतना कठिन मान्यता हो गई थी कि केवल सब कुछ घर परिवार छोड़ने के बाद ही भजन किया जा सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। हम फिर कह रहे हैं तुम्हारे परिवार में 5 लोग होंगे, हमारे परिवार में 500 लोग हैं। जब वो परमात्मा जिसकी हम शरण में हैं वो हमें देख रहा है तो आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, सब कर रहा है। आप चिंता क्यों करते हो? त्याग का मतलब है मन को भगवान में लगाना, जगत से हटाना। अगर हमारा मन फंस जाए तो लंगोटी और कमंडल में फंस जाए, उसी से दुर्गति हो जाए, और मन भगवान में लग जाए तो पूरा राजपाट वैभव कोई फर्क नहीं पड़ता। सावई मनः कृष्ण पदार विंदयो, मन भगवान में लगाने की बात है। भागने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या छोड़ोगे? कहां जाओगे? क्या इसके और वस्त्र नहीं बनते? क्या पीला पहन लेना ही क्या बाबा जी है? क्या लाल पहन लेना ही बाबा जी है? ऐसा तो नहीं है। हमारा मार्ग है विरक्त मार्ग, इसलिए हम चल रहे हैं। बकाया भगवान का चिंतन करना ही सबसे श्रेष्ठ बात है। भगवान के लिए कर्म करना ही श्रेष्ठ बात है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अगर विरक्त होकर भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का चिंतन नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो नरक जाएगा। ये थोड़ी कि विरक्त हो तो तुम्हारे लिए विमान आएगा। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। लो, सो गुरु घोर नरक मा परे। बात यहां भगवान से चित्त जोड़ने की है। कहते फिर आप बाबा जी क्यों हो गए? हमारे कपारे में लिखा था, हमारे भाग्य में लिखा था तुम्हें बाबा जी बनकर जिंदगी गुजारनी है। नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए हृदय का समर्पण चाहिए, भजन चाहिए, ममता आसक्ति समेट कर भगवान में लगा दो, ये चाहिए। ये सब बाहरी बातों पर ध्यान मत दो। अगर बाहरी ध्यान दो तो हमें बताओ कौन सी ऐसी गुफा है जो माया रहित है कि वहां पहुंच जाओ, माया नहीं। तो इसलिए भजन करो, भागने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य परिवर्तन की जरूरत है, देश परिवर्तन या कर्तव्य परिवर्तन की जरूरत नहीं है।